हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे दो फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, जिसका एक का नाम आ जाता है अमृत योजना और दूसरे का नाम आता है मेरे भाई जल जीवन मिशन के बारे में। इन दोनों योजनाओं के बारे में अपन T20 MCQs देखेंगे। ये 20 MCQs मेरे भाई आपका एकदम बढ़िया तरीके से रैपिड रिविजन करवा देंगे। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करने से पहले आपका रोजाना का काम यही कहता हूँ कि मेरे भाई आपको हमारा कंटेंट सचमुच में अच्छा लग रहा है, ये T20 MCQs वाली श्रृंखला चला रखी है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कर दिया होगा मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल क्या दे रखा, देखो मेरे भाई, सवाल दे रखा कि अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी। तो किस तिथि को हुई थी मेरे भाई, याद रखना 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है, याद रखना। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, 15 अगस्त 2019 को साथियों किसकी शुरुआत होती है। तो याद रखना जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है, बोले तो JJM याद रखना मेरे भाई। दूसरा बात करें 1 अक्टूबर 2021 को क्या होता है मेरे भाई, तो ये भी याद रखना यहाँ पर से किसकी शुरुआत होती है। तो याद रखना अमृत 2.0 है, उसका फेज सेकंड है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और 2024 क्या है मेरे भाई, 2024 आ जाता है यह जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन का मूल लक्ष्य वर्ष 2024 था। अब साथियों इसको क्या कर दिया गया है, 2028 कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अमृत मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो और सही कथन है वो बताना है। सबसे पहले बात करें, यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो साथियों ये बात गलत आती है, गलत क्यों आती है, तो याद रखना अमृत मिशन है ये शहरी क्षेत्रों के लिए आ जाता है। ठीक है, और दूसरा बात करें में जो मेरे भाई जो जल जीवन मिशन है वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, तो ये गलत आता है। दूसरा बात करें, केंद्र सरकार में इसका प्रशासनिक मंत्रालय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि किसी शहर की आबादी 10 लाख से अधिक है तो अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितना वित्तीय हिस्सा वहन किया जाएगा। तो कितना किया जाएगा मेरे भाई, याद रखना 25% हिस्सा किया जाएगा। अब इन तीनों चारों ऑप्शनों के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई। जो 50% का हिस्सा है, जिनकी आबादी साथियों 1 लाख से कम है, वहाँ पर से वहन किया जाएगा। यहाँ पर से लिख सकते हो साथियों 1 लाख से कम पर वहन होगा। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई 33.33%, यह हिस्सा उन शहरों के लिए जिनकी आबादी साथियों 1 लाख से लेकर 1 लाख से 10 लाख तक है। ठीक है, और ऑप्शन पूछा गया क्या था कि 10 लाख से अधिक आबादी तो 25% आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बात की जाए 10%, तो यह साथियों संबंधित नगर निकाय को राज्य सरकार के हिस्से का वहन करना होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य किस वर्ष तक 100% ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन उपलब्ध करवाना था या फिर मूल लक्ष्य था। तो याद रखना 2024 तक आपको देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। याद रखना कंफ्यूजन मत होना मेरे भाई, था पूछा गया है, अब इसको बढ़ा दिया गया मेरे भाई 2028 तक इसको क्या कर दिया गया है, आगे तक बढ़ा दिया गया है। दूसरा बात करें मेरे भाई 2026 के अंदर से क्या होता है, इसमें से अमृत 2.0 फेज है ना मेरे भाई, उसमें से आपको समाप्ति की अवधि देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर से लिख सकते हो मेरे भाई किसके बारे में, अमृत 2.0 फेज ये समाप्त हो जाएगा मेरे भाई, जो 2021 से साथियों 2026 तक यहाँ पर से इसकी एंडिंग डेट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और 2024 साथियों ये क्या जाता है, जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य था, अब इसको 100 पर मतलब कि आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है 2019 के बारे में अगर बात करें तो याद रखना जल जीवन मिशन है ना मेरे भाई, ये स्टार्ट होता है कब, 2019 में होता है। और कब होता है ये भी याद रखना, 15 अगस्त 2019 को शुरू होता है। ठीक है, ये शुरुआत याद रख लेना। और 2028 मैंने बता दिया कि मेरे भाई जो 2028 के अंदर से क्या होता है कि जल जीवन मिशन है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित योजनाओं और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों का सही मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, एक तरफ आपको योजना दे रखी है, दूसरी तरफ इसका मंत्रालय दिया गया है। एक तरफ देखो साथियों, अमृत मिशन के बारे में बात करें तो अमृत मिशन है मेरे भाई, यह एक शहरी मतलब कि शहरी योजना है जिसका साथियों मंत्रालय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसमें जाता है। दूसरा बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में बात करें तो साथियों जल जीवन मिशन है, ये साथियों किसका जाता है, यहाँ पर से जल शक्ति मंत्रालय का जाता है, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन बताना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्ध करवाना है, ये बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इस योजना का नया लक्ष्य साथियों वर्ष 2028 निर्धारित किया गया है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, इस मिशन के तहत साथियों ग्रामीण स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन समिति का गठन किया जाएगा, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, तो तीनों कथन सही लगा दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जल जीवन मिशन के तहत 100% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो कौन सा था मेरे भाई, याद रखना वो आपको गोवा देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा सवाल दे रखा है 8 का, निम्नलिखित में से कौन सा अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना का उद्देश्य नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, तो आपको सबको पता है मेरे भाई, जो अटल मिशन है शहरी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से क्या सवाल दे रखा है, यहाँ पर से क्वेश्चन दे रखा है, तो ग्रामीण घरों को पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध करवाना, यह आपका उद्देश्य नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि साथियों ये किसका है, यह आपको ग्रामीण क्षेत्र का देखने को मिल जाता है, जबकि अटल मिशन है मेरे भाई ये शहरी क्षेत्र का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जल जीवन मिशन के वित्तीय पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं कि सामान्य राज्य जिसमें से केंद्र सरकार 50% है, राज्य सरकार है वो 50%, ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें, हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उसमें से केंद्र सरकार का 90% है, राज्य का 10% है। नेक्स्ट बात करते हैं, केवल केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा रहित केंद्र पर 50%, राज्य का 50% आपको देखने को मिल जाता है, यह आपका ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि साथियों यहाँ पर से जो यूटी जाती हैं केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उसमें से 100% जो हिस्सा रहता है वो केंद्र से मतलब क्या केंद्र का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अमृत मिशन का दूसरा चरण बोले तो 2.0 कब शुरू किया गया था, तो कब शुरू होता है मेरे भाई, ये 1 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये देखो अमृत 2.0 है, ये 5 वर्षों की अवधि तक आपको देखने को मिल जाता है, जो 2021 से तो स्टार्ट होता है मेरे भाई और 2026 तक इसका एंडिंग आ जाता है। ठीक है, और साथियों ये 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें मेरे भाई, 25 जून 2015 को क्या था, तो याद रखना अमृत मिशन है, इसका पहला चरण था, क्या था मेरे भाई, यहाँ पर से लिख सकते हो, अमृत मिशन का पहला चरण था, ये थोड़ा सा याद रखना, पहला चरण यहाँ पर से शुरू हुआ था। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, 15 अगस्त 2019 को तो यहाँ पर से क्या स्टार्ट होता है, जल जीवन मिशन अपन बोल सकते हो, जल जीवन मिशन शुरू होता है, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। और 1 अक्टूबर 2026 को क्या होगा मेरे भाई, ये भी याद रख लेना फिर इसके अंदर से, यहाँ पर से जो अमृत 2.0 है ना, अमृत 2.0 है, ये समाप्ति की अवधि है, ये भी याद रखना। ठीक है, समाप्ति की अवधि है, ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में 100% नल कनेक्शन कवरेज प्राप्त करने वाला पहला ब्लॉक कौन सा था, तो साथियों मांडल ब्लॉक भीलवाड़ा था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत मिशन के तहत राज्य सरकार के हिस्से की राशि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन बताना है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा कथन सही है। पहला बात करते हैं, संबंधित नगर निकाय को राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली कुल राशि का 10% हिस्सा वहन करना पड़ेगा, ठीक है बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में यदि
केंद्र 50% देता है तो नगर निकाय 5% हिस्सा वहन करता है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यदि शहर की आबादी 1 लाख से 10 लाख है तो राज्य का शेष हिस्सा 66.67% होगा, ये बात साथियों गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है मेरे भाई? 1 लाख से 10 लाख तक का हिस्सा मैंने बताया था कितना था, 33.33% बताया था, इसलिए ये बात गलत आती है। पहला दूसरा कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है देखो, जल जीवन मिशन के तहत जल नल मित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, जल नल मित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा कि प्लम्बर का काम करना और नल कलेक्शन की जो कार्य क्षमता की निगरानी करना आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, अच्छा सवाल है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और सही कथन बताना है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि राजस्थान में 81% अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन मिल चुका है, यह बात सही है मेरे भाई। राजस्थान के अंदर से कितना मिल चुका है, अगर एग्जैक्ट डाटा पूछा जाए तो याद रखना 81.41% आपको याद रखना है। इतने लोगों को, इतने परसेंट परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है। दूसरा बात करें, इसमें राजस्थान में इन योजनाओं के तहत लगभग 139 वृहत पेयजल परियोजनाएं शामिल है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, राज्य सरकार ने बजट में 20 लाख घरों को कनेक्शन देने का लक्ष्य घोषित किया, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 15 का सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। सवाल है कि अमृत मिशन के तहत शहरों की आबादी के अनुसार केंद्र सरकार के वित्तीय हिस्से का सही मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, 1 लाख से कम आबादी होगी तो वहाँ पर से 50% हिस्सा रहेगा केंद्र सरकार का। 1 लाख से 10 लाख रहेगी तो मेरे भाई वहाँ पर से कितना रहेगा, 33.33 रहेगा। 10 लाख से अधिक रहेगा साथियों, 25% का आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, 2 कथन दे रखे हैं, इन कथनों के बारे में बताना है देखो। ठीक है, तो बात करें देखो साथियों, पहला कथन दे रखा है कि अमृत मिशन 2.0 आगामी 5 वर्षों 2021 से 2026 तक के लिए शुरू किया गया है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, अमृत मिशन के पहले चरण मतलब कि फर्स्ट फेज में राजस्थान के 500 शहरों को कवर किया गया था, यह बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? यहाँ पर से याद रखना कि जो पहला फेज था उसमें से देश के 500 शहर थे, याद रखना, ये राजस्थान के नहीं थे, ये देश के थे मेरे भाई। ठीक है, राजस्थान के साथियों 29 शहर थे, कितने थे, 29 शहर थे, ये थोड़ा सा याद रखना है, इनको कवर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर से पहला तो सही है और दूसरा गलत आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अमृत मिशन का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया, पूछ भी सकता है भाई आरपीएससी, तो सारी चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं मेरे भाई। मैं ऐसे ही श्रृंखलाओं के अंदर से सारी के सारी जितने भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप साथियों बूस्टर एकेडमी में कपिल भाई के साथ में पढ़ लिया करो, वहाँ पर से थ्योरी, और बाद में यहाँ पर से आकर क्या कर लिया करो, आप उन योजनाओं के एमसीक्यूज कर लिया करो, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो जाती है मेरे भाई। तो बात हो रही थी मेरे भाई, अमृत मिशन का पूर्ण रूप पूछा गया था, तो याद रखना अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत 2.0 के तहत राजस्थान के कितने नगर निकायों को क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना है मेरे भाई, याद रखना 183 नगर निकाय आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, ये 29 नगर निकाय क्या थे, ये पहले चरण में थे मेरे भाई, पहले चरण के अंदर से कवर किए गए थे अमृत मिशन के अंदर से। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये 500 शहर क्या थे, ये याद रखना, ये भी प्रथम चरण के थे, प्रथम चरण के देश भर के थे, ये याद रखना। ठीक है, देश भर के ये थे। दूसरा बात करें 183 आपको देखने को मिल जाता है। एक और आ जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से 5180 नगर निकाय दे रखा है, तो ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, ये क्या जाती है, यहाँ पर से नगर निकाय न और साथियों क्या जाती है, ये 5180 करोड़ की राशि है, याद रखना 5180 करोड़ की राशि है जो राज्य सरकार द्वारा अमृत 2.0 पर लगा रख रही है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा रखा है मेरे भाई, जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली त्रिस्तरीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है। तो साथियों याद रखना कि जल जीवन मिशन में 3 प्रकार की समितियां होती हैं,
राज्य जल एवं स्वच्छ मिशन के अंदर से राज्य स्तरीय पर होगी। दूसरा बात करें जिला जल और स्वच्छता मिशन पर साथियों जिला स्तर पर होगी। और ग्राम स्तर पर साथियों ग्राम स्तर की आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से कौन सी रहेगी, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगी। समितियाँ राज्य स्तर पर रहेंगी, जिला स्तर पर रहेंगी और ग्राम स्तर पर बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल बात करते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। अच्छा सवाल है, देखो मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि जल जीवन मिशन का प्रशासनिक मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है और यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, अमृत मिशन में राजस्थान के क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, जल जीवन मिशन में वर्तमान में 80% लक्ष्य से पूरा कर लिया गया है, जिसके कारण साथियों लक्ष्य से 2028 कर दिया गया, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, जल जीवन मिशन में सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात भी सही है। तीनों चारों कथन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी ये सही रहेगा। तो ये थे साथियों आपके टॉप T20 MCQs। अब देखते हैं साथियों इन दोनों योजनाओं का अपन एक बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स के रूप में, जिससे आपका सारा का सारी चीज़ कवर हो जाए। ये आप एक तरफ आपको दे रखी है मेरे भाई, अमृत मिशन दे रखा है, कब से स्टार्ट किया गया। ठीक है, उधर दूसरा दे रखा है जल जीवन मिशन दे रखा है, इसको कब से स्टार्ट किया गया, मिशन का नाम आ जाता है मेरे भाई, इसकी तारीख दे रखी है, सारी चीज़ें आपको दे रखी है। इसका पैटर्न दे रखा है, केंद्र सरकार का कितना होगा, राज्य सरकार का कितना होगा, वहीं इस तरफ दे रखी है मेरे भाई सारी की सारी, जिसमें से 1 लाख आबादी वालों पर केंद्र सरकार का हिस्सा 50% रहेगा, 10 से अधिक आबादी पर 33% इतना रहेगा मेरे भाई। ठीक है, और दूसरा बात करें 10 लाख से अधिक आबादी आएगा तो यहाँ पर से 25% का हिस्सा रहेगा। इस स्लाइड को भी अगर आप पढ़ लेते तो मेरे भाई आपका जो ऊपर पढ़ कर आया ना 20 MCQs वो आपको यहाँ पर से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है मेरे भाई।